और कैसे बॉडी के अंदर वो ठीक होता है, राइट। दैट बिकम्स आवर फिफ्थ रूल। मान लीजिए आपकी गाड़ी में 4 पहिए हैं, एक पहिया पंचर हो गया और आपका स्टेपनी नहीं है, कार है आपके पास। एक मोटरसाइकिल वाला आता है, बोलता है कि, या दूसरी कार वाला आता है, ट्रक वाला आता है, कोई और गाड़ी वाला आता है कि आप मेरा टायर ले लो। ले लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे? वो उसका साइज छोटा बड़ा है, एग्जैक्ट साइज है नहीं, वो वाला मॉडल है नहीं। तो आप लेंगे तो बोलेगा बिल्कुल नया है भाई। आप सोचेंगे भैया वो एक नया है तो ये मेरा जो तीनों टायर ये भी खराब हो जाएगा और गाड़ी में और बहुत सारा झंझट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखते हैं कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो मॉडल है उसके हिसाब से ही टायर ही क्यों, कोई भी बॉडी के कार के पार्ट्स हैं अकॉर्डिंगली आप चेंज करते हैं, उसी कंपनी का लेते हैं ताकि वो एग्जैक्टली फिट बैठे, राइट, किसी और का नहीं लेते। ठीक इसी तरह से आपके बॉडी में जब हम पैदा हुए थे बहुत सारे स्पेयर पार्ट बॉडी में रखे हुए हैं। अगर कोई माइक्रोस्कोप लेके देखेगा तो वहां पे स्पेयर पार्ट है। ये इमेजिनरी बात नहीं है, ये उतना ही है जितना कि स्टेपनी गाड़ी में होता ही है जब आप नया नया खरीदते हैं तब। ठीक उसी तरह से बॉडी में, पूरे बॉडी में सिर से पैर तक, आप जब पैदा हुए थे नए नए ब्रांड न्यू आप आए थे तब बहुत सारी स्टेपनी जो कि हजारों में है, उसे हम मेडिकली भाषा में बोलते हैं कोलैटरल आर्टरीज। स्टेपनी का नाम है कोलैटरल आर्टरीज। पूरे बॉडी में है, वो छोटे छोटे आर्टरीज होती हैं जो कि बंद होती हैं। जैसे स्टेपनी होता है पूरा तैयार है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है इस वक्त, जरूरत पड़ी तो आपने उसको स्टेपनी को लेकर लगा दिया, राइट। वो स्टेपनी गाड़ी के अंदर ही है, राइट, वो पुर्जा गाड़ी के अंदर ही है। ठीक इसी तरह से हमारे गाड़ी में, हमारी बॉडी में सिर से पैर तक बहुत सारी स्टेपनी, हजारों की संख्या में, हर थोड़ी थोड़ी दूर में भगवान ने बनाई हुई है। उसका नाम क्या है? कोलैटरल आर्टरीज, राइट। तो जब भी जरूरत पड़ेगी, किसी का हार्ट में ब्लॉकेज है, अभी बताया था ब्रेन में ब्लॉकेज है, राइट, या कहीं भी ब्लॉकेज है तो वो काम नहीं कर रहा, तो बॉडी उस स्टेपनी को यूज कर सकता है तो थोड़े दिन में काम करेगा। लेकिन बॉडी यूज करे, स्टेपनी होना इज नॉट सफिशिएंट। स्टेपनी में लगाऊं कैसे? टूल्स भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। हम में से काफी लोग होंगे जिनकी गाड़ी में स्टेपनी है लेकिन जब भी पंचर होता है तो हम खुद नहीं लगाते, हम सोचते हैं कोई आ जाए, क्योंकि हमने कभी लगा के देखा नहीं है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं स्टेपनी होना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, बट स्टेपनी को लगाने भी एक स्किल है जो ऑटो मोड में सारे एनिमल्स को आता ही है, लेकिन हमने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो हमने उसको सीखा नहीं। खैर आज हम ध्यान देंगे तो हम उसको सीखेंगे। बोलने का मतलब यह है कि उसे ये आपके बॉडी में ऑलरेडी स्पेयर पार्ट है, घुटने में भी है जो आपके घुटने को ठीक कर सकता है, किडनी में भी है जो डायलिसिस को रोक सकता है, राइट, डायलिसिस हो रहा है तो बंद करा सकता है। हार्ट में भी है जो ब्लॉकेज के बावजूद भी वो स्टेपनी लग जाएगा तो ब्लॉकेज के होने के बावजूद भी आपका हार्ट ठीक से काम करेगा और आपको एहसास नहीं होगा कि ब्लॉकेज है, क्योंकि नया स्टेपनी लग चुका है। वो बॉडी के सारे ऑर्गन में ऑलरेडी है और वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, उसका नाम कोलैटरल आर्टरी बोलते हैं। और जब बॉडी ऐसा करता है तो उसका मेडिकली बोलते हैं, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। स्पेशली हार्ट के केस में, हार्ट में ज्यादा होता है नेचुरल बाईपास, राइट। सो हाउ इट लुक्स लाइक, वो दिखता कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कोलैटरल आर्टरी इज द स्टेपनी ऑफ ए बॉडी। देखिए ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ ब्लॉकेज हो जाएगा तो फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ जितने भी सेल्स हैं हार्ट वाले वो उसी वक्त मर जाएंगे। उसके मरने से हार्ट काम करना बंद करेगा, इसे क्या बोलते हैं हम? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ना हो उसके लिए बॉडी में ये छोटे छोटे आर्टरीज बने हुए हैं, आर्टरीज स्टेपनी की तरह, दोनों अंत छोर बंद है। हम में से काफी लोगों के केस में ये आर्टरी ऑटोमेटिकली बॉडी पहले से ही खोल के रखता है ताकि किसी दिन भविष्य में अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो उसी वक्त ब्लड यहां से फ्लो करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और हार्ट अटैक आया भी और आप जिंदा भी हैं, आपको पता भी नहीं है। फिर कभी किसी और समय कोई एंजियोग्राम करेगा डॉक्टर, कभी ऐसा कई बार केस हुआ होगा आपके आसपास कि डॉक्टर बोलेगा आपके तीनों आर्टरी तो बंद है लेकिन फिर भी आप जिंदा कैसे हैं। फिर डॉक्टर खुद ही बताएगा कि आपकी बॉडी ने ये नेचुरल बाईपास किया हुआ है तो आप जिंदा हैं। ये बॉडी का बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, कोई बड़ी बात नहीं है बॉडी के लिए, राइट। लेकिन बॉडी ऐसा तभी कर सकता है जब बॉडी में डाइऑक्सिन नहीं हो, और डाइऑक्सिन हम रोज खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम मेडिसिन खाते हैं बचने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी का जो स्टेपनी है उसको जंग लगता रहता है, राइट। थैंक यू। तो मेडिसिन खा के हम, हमारा जो नेचुरल सिस्टम है
वो सिस्टम जो काम कर रहा था, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998। बोलने का मतलब जितने भी चीजें मैंने बताई कोई मैंने अपनी इमेजिनेशन से नहीं बनाई, मेरी कोई खुद की डिस्कवरी नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस है और मेन स्ट्रीम साइंस है। मेन स्ट्रीम साइंस मतलब जो ऑलरेडी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में जो है या मेन स्ट्रीम मेडिकल एजुकेशन में जो है, उस साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपने अभी तक 5वें रूल आते आते आप यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारा एक दुश्मन है, उस दुश्मन का नाम क्या है? डायऑक्सिन। बस उसको हटा दो, अगर वो हटा दें तो कैंसर है तो वो ठीक हो जाएगा, हार्ट डिजीज है तो वो ठीक हो जाएगा, किडनी फेलियर है तो वो ठीक हो जाएगा। एक काम करो, बस डायऑक्सिन को उठा के फेंक दो, राइट। तो वो फेंकने से ही आपकी जिंदगी चालू होगी। हमारा कैंप लगता है साल में एक बार इंडिया में, जहां हम 3 दिन, कई बार पेशेंट बोलते हैं डर के मारे कि 10 साल से दवा ले रहा हूं, अचानक कैसे छोड़ दूं, कुछ हो गया तो। मुझसे पूछते हैं क्या आप जिम्मेदार होंगे, राइट। तो कई बार कुछ, जैसे आप में से कुछ लोग चुपचाप जाएंगे, वो जो आपका डॉक्टर दवा देता था वो आप उनको बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं 3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं किसी सेमिनार में गया था, वो बोल रहे दवा छोड़ देना। वो पता है क्या बोलेंगे? अगर छोड़ दिया कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई। तो फिर आप उनसे पूछिए ठीक है मैं नहीं छोड़ता और कुछ हो गया, क्या आप जिम्मेदार हैं? तब तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। एक बात याद रखिए, जिम्मेदारी तो आप ही की है, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आपका शरीर है, आपका गाड़ी है, आप ही को रखना है ध्यान इसको। अभी गाड़ी बाहर पार्क किया, जिम्मेदारी किसकी है? अनंत वेदांत की तो नहीं है, आप ही की जिम्मेदारी। लिखा रहता है ना, पार्क एट योर ओन रिस्क, है ना। जिम्मेदारी आप ही की है, वो किसी की ना थी ना कभी है, राइट। और दवा के अभाव से लोग नहीं मरते हैं, दवा ज्यादा खा के मरते हैं लोग ज्यादातर, राइट। कभी सुना है मेडिसिन डेफिशिएंसी से कोई मरा हुआ आज तक? डेफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन ही डाइड, राइट, ऐसा कभी हुआ है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर तो आप गाड़ी के मालिक हैं तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब ये रिस्क कैसे लें? अरे रिस्क तो ऑलरेडी ले रहे हैं आप, रोज रोज पॉइजन खा के रिस्क तो ऑलरेडी ले रहे हैं आप। मैं तो बोल रहा हूँ रिस्क से बचो, राइट। खैर ये सारे सवाल आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम में पूछ सकते हैं मुझसे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो डायऑक्सिन जैसे ही बॉडी से निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हम में से हर एक के बॉडी में पहले से ही इमीडिएटली बहुत सारे कोलेट्रल आर्टरीज बन जाएंगे, अलग अलग जगह पे, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, हर जगह। और आप देखेंगे भाई कुछ ही दिनों में 10 साल पहले जितने हेल्दी वो करते थे अपने आप ही लगेगा, आपका पेट अपने आप लगेगा गायब हो गया। लोग बोलेंगे क्या बात है, इतने पतले लग रहे हो, कमजोर हो गए हो, क्या बात है? बट ट्रुथ ये है कि इंडिया में क्या है कि पतले को लोग सोचते हैं कमजोर हो गए, पेट इतना बड़ा होगा यार क्या ताकतवर आदमी है, खाते पीते घर का है, फिर चाहे 4 आदमी लेके इसको उठा के लेके जाना पड़े, है ना। तो वो तो हमें वी नीड नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट द पीपल से। आपको यू आर योर ओन ड्राइवर, आपको खुद से पूछना है कि एम आई फीलिंग एनर्जेटिक, क्या मेरे पेन सारे खत्म हो गए हैं? क्या 20 साल पहले जो ताकत थी वही ताकत है मेरे पास? क्या मुझे रात को ठीक से नींद आती है, राइट। अगर सारे आंसर यस है तो ये ब्रेन का डायग्नोसिस है, राइट। इसको इग्नोर नहीं करना है, यही मेन है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे बॉडी में जगह जगह पे स्टेपनी बनाए हुए हैं, जगह जगह पे डॉक्टर बिठाए हुए हैं गॉड ने, तो वो लेकिन वो जंग खा चुके हैं, उसको डायऑक्सिन को निकाल के फेंकना है। कैसे फेंकना है, आई विल कम टू दैट। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे।